द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों। रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है, खुलासा हो रहा है कि लगातार भारतीय जो हैं वो भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में बस रहे हैं। अब ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये लोग देश क्यों छोड़ रहे हैं, देश छोड़ने पर इस कदर मजबूर क्यों हैं? क्या देश में बढ़ती हिंसा इसकी वजह हो सकती है? क्या देश में बढ़ती गरीबी इसकी वजह हो सकती है? क्या देश में जिस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो अरबपतियों के लिए वो सुरक्षा का माहौल नहीं है? क्या उन्हें ये माहौल सुरक्षित नहीं लगता है, इसलिए वो देश छोड़कर जा रहे हैं? कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। इसी के साथ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो भक्त बोलते हैं कि देश में अमृतकाल चल रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं, तो ऐसे में अच्छे दिन छोड़कर भारतीय भारत की नागरिकता छोड़कर क्यों दूसरे देशों में बस रहे हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे। रिपोर्ट में जो भारतीय अपनी नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में बस रहे हैं वो क्या कुछ कहते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह की चीजों को वो मुख्य वजह बताते हैं, पूरा मामला, पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे। ये रिपोर्ट है दोस्तों एबीपी की खबर है। देखिए, लिखा है भारत के अरबपति छोड़ रहे हैं अपने देश की नागरिकता। तो यहाँ पर भारत के जो अरबपति हैं, जो अमीर लोग हैं, जिनके पास करोड़ों की दौलत है, वो देश छोड़कर लगातार दूसरे देशों में बस रहे हैं। और इससे पहले भी संसद में एक आंकड़ा पेश हो चुका है कि 7 से 8 सालों में तकरीबन 8 से 8.5 लोगों ने देश जो है वो छोड़ दिया, यानी कि भारत की नागरिकता जो है वो छोड़ दी। यहाँ दोस्तों इक्का दुक्का लोगों की बात नहीं की जा रही है, ये संख्या लाखों में है। लाखों लोग लगातार नागरिकता छोड़कर, भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में बस रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि लगातार ये कहा जाता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आ चुके हैं, देश विश्वगुरु बन रहा है, अमृतकाल चल रहा है। लेकिन सवाल ये होता है कि अमृतकाल में, अच्छे दिनों में भारतीय अपनी भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में क्यों बस रहे हैं? रिपोर्ट आपको बताते हैं, रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है। देखिए, खबर में लिखा है भारत के ज्यादातर अमीर लोग देश छोड़ रहे हैं और इसके लिए वो जो रास्ता अपना रहे हैं उसे रेजिडेंट बाय इन्वेस्टमेंट कहते हैं। भारत की नागरिकता छोड़ने वाले इन अमीरों को HNI या डॉलर मिलियनियर्स बुलाया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रेजिडेंट बाय इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बनने के लिए कितने संपत्ति की जरूरत होती है, दरकार होती है, और ये लोग भारत की नागरिकता किन कारणों से छोड़ रहे हैं? विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2022 में 2,25,000 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। साल 2011 से 2022 तक नागरिकता छोड़े जाने के मामले में ये नंबर सबसे ज्यादा है। देश के सामने संसद में ये डेटा 9 फरवरी को रखा गया है। तो यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं कि कितनी बड़ी है। और लगातार 7 से 8 सालों में, पिछले 7 से 8 सालों में ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर भारतीय जो हैं वो बड़ी संख्या में देश छोड़कर दूसरे देशों में बस रहे हैं, भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार वो नागरिकता छोड़ने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं? क्यों देश में अमृतकाल चल रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं, उसके बावजूद भी वो नागरिकता छोड़कर जो है वो दूसरे देशों में बस रहे हैं? इसी के साथ जो लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों में बस रहे हैं वो क्या मुख्य कारण बताते हैं, क्या मुख्य वजह बताते हैं, वो आपको बताते हैं। खबर देखिए, लिखा है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन कारणों से ये लोग भारत छोड़ रहे हैं उनमें बेहतर अवसर से लेकर हेल्थ केयर, जिंदगी जीने की बेहतर गुणवत्ता और बेहतर शिक्षा के अवसर शामिल है। इसके अलावा भी तमाम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये लोग देश छोड़ रहे हैं। ऐसी ही एक केस स्टडी में एक परिवार ने बताया कि वो साल 2019 में कनाडा गए थे और 2022 में उन्होंने कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई किया। इसके पीछे की वो वजह बताते हुए इस परिवार ने कहा कि उन्होंने बार बार अपने बच्चे को स्कूल बदलना ठीक नहीं समझा। इसके अलावा उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि जब वो दिल्ली में रह रहे थे तब उनकी बेटी को खराब हवा की वजह से अक्सर सांस से जुड़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन पॉल्यूशन वाली दिल्ली की तुलना में कनाडा के शहर की हवा साफ और सांस लेने योग्य है। वहां जाने के बाद उनकी बेटी ने कभी सांस से जुड़ी कभी कोई दिक्कत, कभी कोई शिकायत नहीं हुई। ऐसे में ये भी परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई करने का एक कारण बना। परमानेंट रेजिडेंट के लिए एक बार अप्लाई करने के 5 साल बाद नियम और शर्तें पूरी करने पर कनाडा की नागरिकता जो है वो मिल जाती है। और अक्सर हर देश में इस तरह की चीजें देखी जाती हैं कि अगर आप वहां पर कोई भारी भरकम संख्या में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 6 से 7 करोड़ वहां पर इन्वेस्ट करते हैं और वहां के लोगों को नौकरी देते हैं और तमाम जो उनकी शर्तें हैं वो पूरी कर देते हैं, तो आपको 3 से 4 साल, 5 साल में नागरिकता जो है वो मिल जाती है। और इसी के चलते जो भारत के अरबपति हैं, मिलियनर्स हैं, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो लगातार
देश छोड़कर दूसरे देशों में बस रहे हैं। इसी के साथ खबर में लिखा है आगे, भारत में HNI की क्या परिभाषा है। लिखा है, जैसा कि शुरुआत में जिक्र किया गया है कि भारत की नागरिकता छोड़ने वालों में HNI शामिल है, यानी कि हाई नेट वर्थ वाले लोग जिनकी कुल संपत्ति $1 मिलियन से ज्यादा की होती है। रुपए में अगर इसे गिने तो रुपए में 1 मिलियन की ये रकम 8 करोड़ रुपए होगी। हेनले वैश्विक नागरिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस ग्रुप के लगभग 3,47,000 लोग हैं। ये आंकड़ा दिसंबर 2021 तक का है। ये 3,47,000 लोग भारत के महज 9 शहरों से आते हैं। इन शहरों में देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शामिल है। तो 3,47,000 लोग जो हैं 3,47,000 लोग हैं जो अरबपति हैं भारत के, और वो लगातार देश छोड़कर जा रहे हैं, देश छोड़ चुके हैं और दूसरे देशों में बस रहे हैं, जिसके अलग अलग कारण वो बता रहे हैं। इसी के साथ आपको एक आंकड़ा बताते हैं जिसमें बताया गया कि 7 से 8 साल में तकरीबन 8 लोगों ने भारत की नागरिकता जो है वो छोड़ दी है। यह भी संसद में बताया गया था केंद्र सरकार के मंत्री की तरफ से। देखिए खबर में लिखा है, कई अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में भारत को रहने के लिहाज से दुनिया के बेहतर देशों में गिना गया है, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि पिछले 7 सालों में 8.5 लाख से ज्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता को छोड़ दिया है, त्याग दिया है। ये जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दी थी। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय के डाटा के अनुसार 30 सितंबर 2021 तक 8,81,254 नागरिकों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। तो ये आंकड़े जो हैं ये आप देख रहे हैं कि बढ़ोतरी जो है वो 2014 के बाद देखने को मिली है। पिछले 7 से 8 सालों में तकरीबन जो लोग हैं 8 से 8.5 लोग जो हैं 8 लाख से 8.5 लाख जो लोग हैं वो नागरिकता जो है भारत की छोड़ रहे हैं। और अब एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि कितने लाख भारतीय जो कि मिलियनर्स हैं, करोड़ों की संपत्ति उनके पास है, वो भारत छोड़कर दूसरे देशों में बसना चाहते हैं और उसके लिए लगातार वो दूसरे देशों की नागरिकता जो है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसी के साथ कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रही है। लगातार कांग्रेस पूछती है कि जब देश में अच्छे दिन चल रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है, तो उसके बावजूद देश में इतने सारे लोग, लाखों लोग जो हैं वो नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में क्यों जा रहे हैं। खबर देखिए, सरकार बताए अमृतकाल के दौर में भारतीय बड़ी संख्या में क्यों छोड़ रहे हैं अपनी नागरिकता। कांग्रेस ने ये केंद्र सरकार पर हमला किया और उनसे सवाल पूछा। खबर में लिखा है, कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले 8 वर्षों में नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की औसत संख्या प्रतिदिन 1.7 गुना हो गई है और विदेश मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि रोजाना 600 से ज्यादा भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं। इसका सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि नागरिकता छोड़ने वाले लोगों में ज्यादातर उच्च आमदनी यानी कि हाई नेट वर्थ वाले लोग हैं, यानी कि अमीर लोग हैं, करोड़पति लोग हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में ठहराव, गरीबी बढ़ने से लेकर हंगर इंडेक्स और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जैसे मानकों पर भारत की वैश्विक रैंकिंग में लगातार गिरावट के मद्देनजर ऐसा होना तय है। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है लगातार केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरती आई है, लगातार इसको लेकर सवाल पूछती आई है कि आखिरकार इतने सारे लोग, लाखों लोग भारत की नागरिकता लगातार क्यों छोड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है। गरीबी इसकी वजह है, शिक्षा में बेहतर ना कर पाना इसकी वजह है, या फिर लगातार बढ़ती हिंसा इसकी वजह है। क्या अरबपतियों को इस तरह के माहौल जो है वो असुरक्षित लगते हैं, इसलिए वो भारत छोड़कर जो है वो दूसरे देशों में बस रहे हैं। और इनमें कई ज्यादा ऐसे लोग हैं जो करोड़पति हैं, मिलियनर्स हैं। मिलियनर्स जब देश छोड़ेंगे तो देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हो सकता है, उस पर भी जो है लगातार खतरा मंडरा सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं चिंताजनक एक विषय बना हुआ है। इसी के साथ दुनिया में असमानता को लेकर जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत एक गरीब और असमानता वाला देश है। रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में रईसों के हाथों में बहुत पैसा है। अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि देश की कुल कमाई का 57% हिस्सा ऊपर के 10% तबके के हाथों में है, जबकि देश की कुल कमाई में 50% यानी देश में नीचे की आधी आबादी का हिस्सा मात्र 13% है। तो ये रिपोर्ट में जो आंकड़े पेश किए गए उससे आप समझ सकते हैं कि भारत में किस तरीके से जो अमीर लोग हैं, जो अरबपति लोग हैं, उनके हाथों में आर्थिक स्थिति जो है वो ज्यादा बेहतर होती है और ज्यादा फीसदी हिस्सा जो है वहां से कमाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार करोड़पति लोग जो हैं वो देश छोड़ रहे हैं, देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं और दूसरे देशों में बस रहे। तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है ये जानना बहुत जरूरी है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।